सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। नीला आसमान, समुंदर की लहरें और दूर तक पसरी शांति। हजरत मोहम्मद अपने दोनों नन्हे नवासों हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर समुंदर किनारे बैठे थे। हुसैन ने बालों को संवारते हुए पूछा, नाना जान, जन्नत में भी हम आपके साथ रहेंगे? हुजूर ने मुस्कुराते हुए उनके माथे को चूमा और कहा, तुम दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हो। अगर तुम नेक रहोगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे। हसन ने धीरे से हुजूर का हाथ थाम लिया। तभी एक हल्की लहर आकर उनके पैरों को छू गई, जैसे समुंदर भी उस पल को सलाम कर रहा हो। इनके मुस्कान में एक रूहानी नूर था। यह वो लम्हा था जिसे आसमान और जमीन दोनों ने महसूस किया। इस्लाम के दो फूल, दो नूर, दो चिराग, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, जो नबी पाक के लाडले नवासे थे। ये वो दो बच्चे थे जिनके लिए पैगंबर इस्लाम की दुआओं में हमेशा मोहब्बत, रहमत और अमन की बातें होती थीं। जिनकी हंसी में जन्नत की खुशबू, जिनके आंसुओं में उम्मत का दर्द और जिनके बचपन की मासूम शरारतों में पूरी कायनात की रौनकें बसती थीं। चलिए आज आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां मदीना की गलियों में दो नन्हे फूल खिलते थे और जिनकी हर अदा पर जिब्रील अमीन भी मुस्कुरा उठते थे। नूर से रोशन बचपन हजरत इमाम हसन और हुसैन का बचपन एक रोशन मिसाल है अदब, मोहब्बत, करम और इस्लामी तालीमात की। दोनों नवासे नबी करीम के इतने करीब थे कि जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते तो कभी कभी हुसैन उनके कंधे पर चढ़ जाते और रसूल अकरम सजदे को लंबा कर देते ताकि बच्चा गिर न जाए। एक बार का वाकया बहुत ही प्यारा है। नबी पाक नमाज अदा कर रहे थे, सजदे में थे। हजरत हुसैन, जो उस वक्त तकरीबन 3 से 4 साल के थे, दौड़ते हुए आए और रसूल अल्लाह की पीठ पर चढ़ गए। सहाबा ने देखा तो कुछ उठने लगे, मगर नबी ने इशारे से मना किया। सजदा इतना लंबा हुआ कि सहाबा को लगा कि कहीं कोई वाही, इल्हाम नाजिल हो रही है। नमाज खत्म होने के बाद जब सहाबा लोग ने पूछा, नबी आपने सजदा इतना लंबा क्यों कर दिया? तो नबी पाक ने फरमाया, मेरे नवासे मेरे पीठ पर सवार थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसे अचानक उतार दूं। ऐसी थी रसूल अकरम की रहमत और मोहब्बत अपने इन दो फूलों से। फातिमा जहरा की गोद का लाड़ हजरत फातिमा जहरा की गोद वो जगह थी जहां जन्नत की ठंडक महसूस होती थी। वहां जब हसन और हुसैन सोते तो जैसे कुर्बानी, तालीम और इबादत का बीज बोया जाता। एक दिन हसन और हुसैन दोनों भूख से परेशान थे। घर में कुछ नहीं था। हजरत अली और फातिमा जहरा ने खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना दिया। जब नबी पाक को यह मालूम हुआ तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, ए अली, ए फातिमा, अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत बना दे और तुम्हारी औलाद को उम्मत की रहनुमाई का हक अता करे। इल्म और अदब का पहला सबक जब हसन और हुसैन थोड़े बड़े हुए तो रसूल पाक ने उन्हें इल्म और अदब सिखाना शुरू किया, मगर उनका तरीका प्यार भरा होता। एक दिन का वाकया है, दोनों भाई वुजू कर रहे थे। पास में एक बुजुर्ग सहाबी भी थे जो थोड़ा गलत तरीके से वुजू कर रहे थे। अब सवाल यह था कि उन्हें कौन टोके। हसन और हुसैन दोनों ने आपस में सलाह की और फिर बुजुर्ग के पास गए। बोले, चाचा जान, हम दोनों में से कौन सही वुजू करता है, ये आप देखें। फिर दोनों ने बारी बारी से सही वुजू किया। बुजुर्ग ने देखा और फौरन समझ गए कि बच्चे उन्हें प्यार से समझा रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटो, तुम दोनों अल्लाह के सच्चे वली हो। मुझे अदब सिखा दिया बिना शर्मिंदा किए। रातों का सुकून जब नबी साथ सोते, रसूल अकरम का ये अमल था कि हसन और हुसैन को अक्सर अपने साथ सुलाते। एक बार नबी पाक अपने कमरे में हसन को बाईं तरफ और हुसैन को दाईं तरफ सुलाए हुए थे। रात को जिब्रील अमीन आए और बोले, या रसूल अल्लाह, इन दोनों के लिए जन्नत की बशारत है, मगर इनमें से एक की शहादत का रास्ता बेहद कठिन होगा। नबी पाक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने दोनों लाडलों को सीने से लगाया और कहा, मेरे ये दोनों फूल जन्नत के सरदार होंगे। एक प्यारा किस्सा। जब ऊंट बनी नबी की पीठ, एक बार नबी पाक बैठे हुए थे और दोनों नवासे उनके पास आए। हसन बोले, नाना जान, हमें ऊंट की सवारी कराइए। रसूल अल्लाह ने फौरन सजदा किया और कहा, आ जाओ मेरी पीठ पर। दोनों बच्चे सवार हो गए। अब्बू बकर पास से गुजरे और कहा, क्या सवारी है?
नबी पाक ने हंसकर जवाब दिया, और क्या सवार हैं? मस्जिद का बचपन। जब अल्लाह की नजदीकी सिखाई गई हसन और हुसैन जब भी मस्जिद में आते, लोग अदब से खड़े हो जाते। उन्हें रसूल अकरम ने छोटे से उम्र में नमाज की आदत डलवा दी थी। एक बार रमजान के दौरान नबी पाक इतिकाफ में थे। दोनों बच्चे मस्जिद में आए और बोले, नाना जान, इफ्तार हमारे साथ कीजिए। नबी ने फौरन कहा, बेशक सबसे प्यारी दावत वही होती है जो नवासों से मिले। एक इमोशनल पल, जब हुसैन बीमार हुए। एक बार हजरत हुसैन को तेज बुखार हो गया। हजरत फातिमा परेशान हो गई। रसूल पाक को जब मालूम हुआ तो फौरन घर आए और हुसैन को गोद में लेकर दुआ की, ऐ अल्लाह, ये मेरा फूल है, इसकी तकलीफ मुझ पर डाल दे, मगर मेरे हुसैन को शिफा दे। तुरंत ही हजरत हुसैन की तबीयत बेहतर हो गई। बचपन से करबला की परछाइयां रसूल अकरम बचपन से ही बताते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। ये अल्फाज इस बात की तरफ इशारा करते थे कि हुसैन के हिस्से में एक दिन बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। मगर रसूल ने कभी भी अपने नवासों को डराया नहीं, बल्कि उन्हें हर बार यह सिखाया कि हक की राह में डटे रहो, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। नवासी नहीं, जन्नत के राजकुमार। एक रोज रसूल अल्लाह ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। ये सुनकर हजरत अली और फातिमा जहरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर साथ ही गर्व भी हुआ कि उनके घर के नन्हे फूलों को इतनी बड़ी मर्तबा मिला। निष्कर्ष, एक मिसाली बचपन। हसन और हुसैन का बचपन कोई आम बचपन नहीं था। वो मोहब्बत, इस्लामी तालीम, अदब और कुर्बानी की जिंदा तस्वीर था। उनके हर कदम में हक था, हर मुस्कुराहट में नूर था और हर आंसू में उम्मत का दर्द छुपा था। एक बार हजरत हसन और हुसैन, जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के प्यारे नवासे थे, कहीं सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक जगह आग के पास बैठी हुई है। उसके पास बहुत कम खाना है, सिर्फ कुछ सूखी रोटियां। लेकिन वो उन रोटियों को खुद नहीं खा रही थी, बल्कि धीरे धीरे एक भूखे कुत्ते को खिला रही थी। हजरत हसन और हुसैन को यह देखकर हैरानी हुई। वो उस बुजुर्ग औरत के पास गए और अदब से पूछा, अम्मा जान, आप खुद भूखी लग रही हैं, मगर फिर भी आप इस जानवर को रोटी खिला रही हैं। बूढ़ी औरत ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बेटा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां थीं। मैंने सोचा कि एक खुद खा लूं और एक इसे दे दूं, लेकिन जब मैंने इस जानवर की आंखों में देखा तो मुझे रहम आ गया। मैंने सोचा कि ये बोल नहीं सकता, मदद नहीं मांग सकता और शायद कल से भूखा है। जब हसन और हुसैन ने यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अपने खिदमतगार से कहा कि खाना और पानी लेकर आओ। दोनों नवासों ने खुद अपने हाथों से उस औरत को खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा, अम्मा जान, आज आपने हमें सिखाया कि इंसानियत क्या होती है और रहम किसे कहते हैं। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो? हजरत हसन ने अदब से जवाब दिया, मैं हसन हूं और ये मेरे भाई हुसैन हैं। हम अल्लाह के रसूल के नवासे हैं। ये सुनते ही उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों को दुआएं दी और कहा, ऐ अल्लाह, कितनी अजीम नवासे अता की है तूने हमारे नबी को। इंसानियत मजहब से ऊपर होती है। जानवरों पर रहम करना भी इबादत है। जो खुद भूखा हो फिर भी दूसरों का सोचता है, वही सच्चा इंसान है। हसन और हुसैन जैसे औलिया बचपन से ही रहमत का पैगाम लिए हुए थे। अगर हसन और हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो अभी सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ बटन नहीं, मोहब्बत का सबूत है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखिए या हसन या हुसैन, क्योंकि ये कहानी हर दिल तक पहुंचना चाहिए।